आज लोग आयरन मैन को एक जीनियस हीरो के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी असली शुरुआत एमसीयू जैसी नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा डार्क थी। टोनी स्टार्क एक बिलियनियर, साइंटिस्ट और वेपन्स क्रिएटर, जिसने बहुत कम उम्र में अपने पिता की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाल लिया। उसका दिमाग दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में गिना जाता था, लेकिन टोनी को अपनी टेक्नोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं थी। 1960 के दशक के दौरान वियतनाम वॉर चल रही थी और टोनी स्टार्क अपने नए वेपन्स को दिखाने के लिए वियतनाम पहुंचा, लेकिन उसी दौरान एक डेडली ट्रैप उसका इंतजार कर रहा था। एक लैंड माइन एक्सप्लोजन जिसने टोनी को हवा में उछाल दिया। उसके शरीर में मेटल फ्रैगमेंट्स घुस चुके थे और हर गुजरते पल के साथ वो शार्ड्स उसके दिल के करीब पहुंच रहे थे। टनी को पकड़ लिया गया वॉरलॉर्ड वोंगचू द्वारा, जिसकी डिमांड साफ थी। टनी उसके लिए अल्टीमेट वेपन्स बनाए, लेकिन उस कैद में टनी अकेला नहीं था। वहां था प्रोफेसर इसेन, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिसने टनी की जान बचाने के लिए उसके सीने में एक मैग्नेटिक चेस्ट प्लेट बनाई, जो मेटल शार्ड्स को उसके दिल तक पहुंचने से रोकती थी। लेकिन सीक्रेटली टोनी और इसेन कुछ और बना रहे थे, एक भारी ग्रे आयरन आर्मर जिसके अंदर वेपन्स भी थे और पावर भी। यही था पहला आयरन मैन आर्मर पूरा होने से पहले टेररिस्ट्स को शक हो गया, और तभी प्रोफेसर इसेन टोनी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि टोनी आर्मर पहनकर एस्केप कर सके। और फिर अंधेरी केव के अंदर धीरे धीरे लोहे का वो मॉन्स्टर उठा। गोलियां उसके आर्मर से टकराकर टूट रही थी। आग हर तरफ फैल चुकी थी और पहली बार दुनिया ने देखा आयरन मैन। उस दिन टनी स्टार्क समझ चुका था कि उसके बनाए वेपन्स दुनिया को बचा नहीं रहे, बल्कि उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और उसी दिन उसने फैसला किया कि अब उसकी इंटेलिजेंस लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए इस्तेमाल होगी। एक बिलियनियर जो कभी युद्ध से पैसा कमाता था, अब खुद दुनिया की सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। जब टोनी स्टार्क ने पहली बार आयरन मैन आर्मर पहना, तो वो कोई सुपर हीरो नहीं था, बस एक इंसान था जो जिंदा बचना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने उस भारी ग्रे आर्मर के साथ पूरे कैंप को तबाह किया, टोनी समझ गया कि उसकी बनाई टेक्नोलॉजी दुनिया को खत्म भी कर सकती है और बचा भी सकती है। और उसी दिन एक वेपन्स क्रिएटर धीरे धीरे हीरो बनना शुरू हुआ। और यही है आयरन मैन की असली कॉमिक ओरिजिन, जो मार्वल स्टूडियोज की एमसीयू वाली कहानी से काफी ज्यादा डार्क और बहुत अलग है। एक ऐसी कहानी जो हर मार्वल फैन को जाननी चाहिए। और अगर ऐसी ही ओरिजिनल कॉमिक स्टोरीज जाननी है तो अमैन वाइब्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कॉमिक्स का असली अंधेरा अभी बाकी है।